Once again, welcome back to the program. ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ 16ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮੋਨਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਬਾਈਬ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ 16ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ है। जी आनंद जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो लास्ट टाइम जो हमने बात की थी उसके अंदर हमने दैवी गुणों की बात की थी और दैवी गुणों में आपने बड़े स्पष्ट तौर पे ऊपर जो बेसिक्स जो थी उसके बारे में भी बात की जी। तो अब जीवन में तो ऐसा है कि ये जो सोच है इसको लाने के लिए ये तो एक है नहीं कि हमेशा ही इट्स गोइंग टू बी अ कर्व के हमेशा ही ऊपर जाना है जी। जब परिस्थितियाँ आती हैं ऐसी जीवन में तो कई बार इंसान जो है वो भूल जाता है उन दैवी गुणों को और फिर वो ग्रस्त हो जाता है क्योंकि जो डिमोनिक बिहेवियर है वो थोड़ा सा ज़्यादा भारू हो जाता है जी। तो अब उसके अंदर क्योंकि अब जो हमने बात करनी है लास्ट टाइम आपने बात की थी कि जहाँ दैवी गुणों को बात की गई है उसके साथ साथ वो डिमोनिक चीज़ों की भी बात करते हैं। कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं जी। तो आज अगर आप हमें बताएं कि वो क्या चीज़ें जो हैं जो हमें खींच लेती हैं नीचे की तरफ और कैसे हम उनसे बच सकते हैं। जी जी। हमने पिछली बार जो दैवी गुणों की बात कही तो भगवान ने वहाँ पर उस अध्याय में दैवी गुणों को सिर्फ थोड़े 26 गुण बताए थे उन्होंने। अच्छा जी। हमारे पास वक्त बहुत कम हमने तो ब्रीफली टच किया जी, 3-4 तो हमने थोड़े से गुण बताए। तो उसके बाद भगवान ने फिर अब आसुरी प्रकृति की बात शुरू की जी। तो जो वजह है ये सब बताने की कि भगवान ने कहा कि तुम इस बात को अपने मन में पूरे विश्वास से समझ लो कि दैवी गुण तुम्हें ऊपर की ओर ले जाएंगे, मुक्ति की तरफ ले जाएंगे, और जो आसुरी गुण तुम्हारे अंदर हैं वो तुम्हें अधोगति में लेके जाएंगे और तुम्हारा जो जीवन है वो व्यर्थ परेशानियों से, स्ट्रेसेस से और इसके अलावा दुख चिंताओं से भर जाएगा जी। तो मनुष्य का स्वभाव ही है कि वो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है आपको मिलेगा जीवन में जो कहेगा मैं दुखी होना चाहता हूँ या मुझे तो अपमान चाहिए, मुझे दुख चाहिए, मुझे निंदा चाहते हर व्यक्ति सुख हैं, आनंद हैं, लेकिन वो जो आसुरी वृत्ति है उसमें ये बात बैठ जाती है कि इसका जो आश्रय है वो चीज़ों को डिफरेंटली समझते हैं। राइट। तो इसलिए भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें सभी चीज़ें बहुत विस्तार से बता दूं ताकि निर्णय तुम स्वयं करो, परिणामों को बता दूं कि इसका करने से ये परिणाम होता है, फिर तुम सोचो जी। और अगर बाई चांस जैसे आपने अभी कहा कि कभी हो भी जाता है, हमने देखा दूसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान से एक बार प्रश्न किया था, उन्होंने कहा था कभी कभी ऐसा लगता है कि मनुष्य पाप करना नहीं चाहता लेकिन उससे कोई जैसे करवा लेता है जबरदस्ती। तो भगवान ने कहा था उस वक्त कि ये रजोगुण है जो मनुष्य को इसमें धकेलता है। तो रजोगुण जो तमोगुण है ये उसमें धकेलते हैं। तो हम किस तरह से चाहें तो उन गुणों को दबा कर रज को और तम को अपने सत्व गुण को प्रदान कर सकते हैं, ये मनुष्य के हाथ में है। तो इसलिए भगवान जो हैं वो डिटेल से इन बातों को बताते हैं और उनका जो मकसद है वो ये कि हम आत्मविश्लेषण करें, स्वयं में देखें कि ये गुण हमारे अंदर कितने हैं। राइट। आमतौर पर क्या होता है कि जब हम भगवान बात करते हैं किसी आसुरी गुण की, मान लीजिए उन्होंने कहा कि आसुरी गुणों में होता है दंभ आचरण, अभिमान, क्रोध, कठोरता, तो हम आमतौर पर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचने लगते हैं जिसे हम जानते हैं और हम सोचते हैं हाँ वही आसुरी व्यक्ति नेचर का व्यक्ति है, जबकि मकसद ये चाहिए कि हम अपने में देखें कि हम में ऐसा कोई गुण तो नहीं है। Absolutely, that's the contradiction, you know, यही तो है कि हम दूसरों में तो वो चीज़ें बड़ी जल्दी उसके साथ रिलेट कर लेते हैं, पर यही जैसे आपने बात की, क्रोध की बात की या और जो नेगेटिव पॉइंट्स हमारे में आ जाते हैं उनको हम अपने अंदर ध्यान नहीं दे सकते। तो क्या इस जो वार्तालाप हो रही है क्या उसके अंदर इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस किया जा रहा है कृष्ण जी की तरफ से कि इस तरफ भी ध्यान दो ताकि यही जो है आपको जीवन में ऊपर लेके जाएगा? जी, उनका मकसद ही यही है। अभी पिछली बार जब उन्होंने दैवी गुणों की बात कही तो एक बहुत बड़ा उन्होंने गुण बताया था, मेरा ख्याल टाइम की वजह से हमने उसका जिक्र नहीं किया। तो भगवान ने कहा दूसरों के दोषों को देखना, तो जिनमें दैवी प्रकृति है वो दूसरों के दोषों को नहीं देखता, उनके गुणों को देखता है, दोषों को नहीं देखता। सभी मनुष्यों में गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं।
तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लें कि मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, बहुत ऊंचे कलाकार हैं, बड़ा सुंदर वायलिन बजाते हैं, लेकिन उनको शराब पीने की भी बुरी आदत है। जी। तो जिसके अंदर दैवी गुण है वो कहेगा कि ये कितने अच्छे कलाकार हैं, कितनी सुंदर वायलिन बजाते हैं। जी। लेकिन जिनके अंदर आसुरी वृत्ति है वो केवल उनका वही अवगुण जाएगा। ही देखेंगे राइट। कि ही इज ड्रंक व्हाट ही कैन डू, तो उनके अंदर ये बात होती है। तो Right. भगवान ने कहा कि हर व्यक्ति में गुण दोष होते हैं, तो हमें गुणों को किसी के देखना चाहिए। जी। तो अब जब भगवान आसुरी वृत्ति की बात कर रहे हैं तो उन्होंने शब्द यूज किया कठोरता। जो आसुरी व्यक्ति होते हैं जी। उनकी वाणी में, उनके हाव भाव में, उनके उठने बैठने में एक बड़ी कठोरता होती है, मन से भी, इंद्रियों से भी, वचनों से भी और कर्मों में भी। किसी का हिंसा का वो ध्यान नहीं रखते हैं। मेरे इन कर्मों से दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चिंता उन्हें नहीं रहती है। जी। दूसरों को कष्ट होगा, किसी का दिल दुखेगा, इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं रहता है। जी। तो एक बहुत कठोरता उनके मन में होती है। ये आसुरी वृत्ति के लक्षण हैं। तो अगर हमारे मन में भी कभी समय समय पे ऐसा आए तो उनको जो है हम लोग चेक करते रहें और सोचें कि जो वाणी है वो भगवान का स्वरूप है, और जो वाणी की मृदुता है वो दैवी गुण है, और कठोरता आसुरी गुण है। जी। तो हम किस तरह से अपनी मीठे शब्दों का प्रयोग करें, व्यवहार में मधुरता लाएं, तो उससे वो गुण अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि वो सामने वाले को भी एब्सोल्युटली। पर इसमें आप देता है। आज के समाज में हम ये देखते हैं कि अगर ये जो गुणों की हम जो बात कर रहे हैं, कई बार ये होता है कि लोग जो हैं एडवांटेज ले लेते हैं इन चीज़ों का। और जैसे मिसाल के तौर के ऊपर आपने निम्रता की बात की, क्योंकि निम्रता के तो हर एक धर्म में जो है इसके ऊपर बहुत स्ट्रेस किया गया है कि आप निम्रता के साथ अगर अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो, क्योंकि ये सबसे मुश्किल गुण है जो कि ग्रहण करने वाली बात होती है। जी। लेकिन कई बार ये भी जो देखने में मिलता है और सुनने में मिलता है कि लोग जो है जब एडवांटेज ले जाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये गुणों का अगर कोई एडवांटेज ले रहा है, अगर आप निम्रता से किसी से पेश आ रहे हैं और आपको वो मीक समझ रहा है कि नहीं ये तो इसमें एकदम कुछ नहीं है, या आप जैसे बात की आपने कठोर की बात की या गुस्से की बात की, अगर हर एक हमेशा ही आप वो प्यार से किसी के साथ डील कर रहे हैं और लेकिन जो दूसरा है वो आपको एडवांटेज ली जा रहा है, वो व्यक्ति क्या करे? जी, हरप्रीत जी, यहाँ पर मैं इंग्लिश दो शब्द हैं। वन इज असर्टिव, राइट। सो बीइंग असर्टिव इज अ पॉजिटिव ट्रेट, राइट। लेकिन जो एक नम्रता, बीइंग हम्बल, तो एक बहुत दैवी गुण है। जी। हम आमतौर पे कहते हैं कि जो फलों से भरे हुए वृक्ष हैं वो झुके हुए बिल्कुल। झुके हुए होते हैं। जी। तो जिस वक्त मनुष्य के अंदर ये गुण आते हैं तो उसके अंदर दान की प्रवृत्ति, दूसरों की सहायता करने की प्रवृत्ति अपने आप ही होती है। राइट। लेकिन कोई उसका रॉन्ग एडवांटेज ले लेगा तो वो जो आता है बीइंग असर्टिव की कैटेगरी में आता है। जी। क्योंकि जो दैवी गुण का मनुष्य है वो दूसरों के जो भले मन माने आचरणों को भी प्रमोट नहीं करता है। राइट। जी। तो अब आप इसको इस तरह से भी देखें कि अगर माता पिता अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हैं, लेकिन अगर उनका मनमाना आचरण है वो उसको रोकेंगे भी, जी। तो चाहे उस वक्त उनको कठोर व्यवहार करना पड़े, तो ये आसुरी कठोरता में नहीं आता है। राइट। एंड अगेन ये जब बातें होती है जी, डिस्कशंस होती है, तो मेरा ये समझना है और मेरा तो यही हमेशा कहना होता है कि nobody is going to make a difference, it's only you who is going to make a difference. So अगर एक बारी किसी ने कर भी लिया है तो क्या फ़र्क पड़ता है, उससे उस व्यक्ति का पता चल जाता है, लेकिन अपना जो गुण है उसको हम ना छोड़ दें किसी की वजह से। जी। और फिर हम भगवान, अगर हम सचमुच में भगवान की तरफ चलना चाहते हैं और भगवान हमारे आदर्श हैं, तो वो तो करुणा के सागर हैं। बिल्कुल। और जैसे मैंने फलों के वृक्ष की बात कही, तो फल के पेड़ पे कोई पत्थर भी मारता है तो वो बदले में फल देता है। राइट। ऐसे ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं। लेकिन अब जब आसुरी वृत्ति की बात कर रहे हैं भगवान, तो उन्होंने कहा कि ये लोग मन माना आचरण करते हैं। शास्त्र की, समाज की, मर्यादा की, किसी चीज की इनको चिंता नहीं होती है। जी। जो आसुरी वृत्ति के मनुष्य हैं वो ये कहते हैं कि इस संसार को चलाने वाला, इसका जो कोई आश्रय
कोई है ही नहीं, जी। धर्म नहीं, भगवान नहीं, ये केमिकल कॉम्बिनेशन से मिला हुआ। राइट। और सबसे बड़ी बात जो उनकी बुद्धि में एक उल्टी बात बैठी, वो ये समझते हैं कि स्त्री और पुरुष का संयोग, केवल उसी से ये संसार चल रहा है। सेक्स इज द ड्राइविंग फोर्स टू रन दिस यूनिवर्स। ऐसी उल्टी बात उनके दिमाग में बैठ जाती है। जी। तो वो जो काम है वो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि दिस इज द वेरी बेस ऑफ लाइफ, राइट। दिस इज व्हाट इज रनिंग द यूनिवर्स। तो उन चीज़ों को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और भगवान ने कहा कि क्योंकि अब वो स्त्री और पुरुष का संयोग और काम की बात आई, तो उसके लिए फिर जो पदार्थ चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, मटेरियल सक्सेस, उनकी पूरी ऊर्जा, उनकी एनर्जी, उनकी फोर्स उस तरफ को जाती है, राइट। धन कमाने में और उसको संचय करने में। बिल्कुल जी, सही कहा कि बुद्धि जो है बिल्कुल नष्ट हो जाती है। और हमने देखा है इतिहास में, अगर हम देखते हैं तो वो लोग जो कि पिनिकल ऑफ सक्सेस, जहाँ पे टॉप पे पहुँचे हुए थे, हाल ही में हमने देखा कि अल्बर्टा के एक एमएलए जो हैं यूएसए में गए थे और वहाँ पे एक प्रोस्टिट्यूशन रिंग में पकड़े गए, या अब न्यूयॉर्क के मेयर जो उसके लिए खड़े हुए हैं उनके ऊपर भी, और उसके अलावा प्रेसिडेंट साबका प्रेसिडेंट क्लिंटन जो हैं, और ऐसे बहुत सारे शख्सियतें हैं जिनके नाम आ जाते हैं। सो इससे ये नहीं हो सकता कि अगर आप मटीरियल सक्सेस तो आपने पा लिया, लेकिन आपकी व्यक्तिगत तौर के ऊपर, आध्यात्मिक तौर के ऊपर आप कहाँ खड़े हैं, ये अगेन आपका काम अगर भारू हो गया तो आपको नष्ट कर सकता है जी। ये। और जो हम बात कर रहे हैं जी, जो और नेगेटिव फोर्सेस जो हमें इन्फ्लुएंस कर देती हैं, इसके बारे में बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वंस अगेन वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। आज सूरी प्रकृति ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੋਰਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ करना है ताकि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ बाहर निकल सकिए। आओ इसी संबंध में और गलबात करते हैं जी। सो ब्रेक से पहले जैसे आपने बात की कि काम जो है ये एक पॉजिटिव भी आपको रख सकता है, लेकिन नेगेटिव जब हो जाता है तो उससे एक तो इंसान की बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है, और उसके अलावा नुकसान जो है वो भी बहुत उठाना पड़ता है जी, क्योंकि मनुष्य के जीवन की दिशा ही बदल गई। राइट। आपने कहाँ तो जाना था ऊपर और आप जाने लगे नीचे, तो वो अधोगति और फिर पतन का तो कोई अंत नहीं है। आपको कहीं अगर ऊपर जाना हो तो उसकी तो सीमा है, पर जो पतन है उसकी कोई सीमा नहीं। That's right. जी। तो जो भगवान ने कहा कि ये जो आसुरी वृत्ति के लोग हैं, इनके अंदर डर नहीं होता है। हमने देखा कि भगवान ने दैवी गुणों में भी भय का सर्वथा अभाव दिए कहा, लेकिन इनका जो डर है, उनका डर बहुत विवेक से निकला हुआ है। इनका डर क्या है कि ये हिंसा करने में, किसी का बुरा करने में, धन उपार्जन के लिए गलत तरीके करने में, छल से, कपट से, जालसाजी से, षड्यंत्र रचने से, किसी भी तरीके से धन कमाना हो तो उसके लिए एवरीथिंग इज राइट। राइट। तो उसमें वो किसी से डरते नहीं। और अगर कभी डरते हैं तो किन से डरेंगे? कोई गैंगस्टर टाइप व्यक्ति होगा, उससे डरेंगे। कोई बहुत बड़ा पुलिस का व्यक्ति होगा, कोई अथॉरिटी का, पॉलिटिशियंस जो उनको, सिर्फ उन लोगों से ये डरते हैं। अंदर इनके मन में भगवान के प्रति अधर्म से, उस चीजों का इनके मन में कोई भय नहीं राइट नहीं होता है। और इनके मन के अंदर जो कामनाएं होती हैं वो कैसी होती हैं जी? वो कहते हैं कि आज मेरे पास इतना धन है, इतना मैं अब और कमा लूंगा, राइट, और फिर मेरे पास इतना हो जाएगा। और सोचेंगे कि जब मेरे पास धन होगा तो मैं बहुत सुखी। और क्योंकि उनको लगता है कि धन इज द ओनली फोर्स इन दिस यूनिवर्स, तो कहते हैं कि जब मेरे पास धन होगा तो सभी व्यक्ति मेरे काबू में आ जाएंगे। बिल्कुल, वो असर्टिव जो हम बात कर रहे थे, अथॉरिटेटिव नेचर जो है वो भारू हो जाता है जी। अब जैसे आपने बात की काम की, जो बात कर रहे थे हम, एडल्ट्री जो है ये हर एक धर्म में जो है इसको वर्जित किया गया है जी। और हैरानी की बात कि हम वेस्टर्न मुल्कों की तरफ जब देखते हैं तो जहाँ पे क्रिश्चियनिटी बहुत यहाँ पे प्रेवलेंट है जी, तो वो भी एक कॉन्ट्रडिक्शन ही है कि उसमें ये जो 10 सेंस की जब हम बात करते हैं उसके अंदर एडल्ट्री के बारे में लिखा गया है, लेकिन ये चीज़ प्रचलित है। और आज यही चीज़ जो है समाज में सबसे ज़्यादा
नुकसान जो है हमारे समाज में पहुंचा रही है। जी। तो हर एक धर्म में तो वही सही रास्ते जो हैं वही दैवी गुणों की ही बात की गई, कही। लेकिन ये जो आसुरी प्रकृति है ये जब भारू हो जाती है तो इंसान सब भूल जाता है। भूल जाता है, लेकिन भगवान ने उसको उनको बार बार चेतावनी देने के लिए कहा कि इसके परिणामों को देखो, क्योंकि And ये results. तो जीवन के ये जीवन तो तुम्हारा दुखी, स्ट्रेस, चिंता से भरेगा ही, जी। लेकिन मरणोपरांत तुम अधोगति को जाओगे, तुम्हें पशु पक्षियों की योनि में जन्म मिलेगा। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है, जी। क्योंकि पतन का कोई अंत नहीं है। राइट। तो भगवान ने कहा कि वो लोग जो हैं, इनके मन में जो मटेरियल लाइफ है, दे आर सो पैशनेट अबाउट इट कि उनको उसके बाहर भी जीवन है इसका पता नहीं होता। वो अगर धर्म भी करते हैं तो दंभाचरण के लिए, वो भी दिखावे के लिए। वो कहते हैं कि आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट, आई एम गोइंग टू एंजॉय, आई एम गोइंग टू डू चैरिटी, लेकिन वो किस लिए? कि लोग समझें कि मैं कुछ हूं। जी। तो उनके मन में जो अपना अहंकार है वो सर्वोपरि होता है। जी। तो ये जो बात है कि हिंसा का जो सबसे ज़्यादा अभी हम देखें कभी कभी कि इतने बड़े बड़े नॉट बिटवीन पीपल एंड फैमिलीज, नेशन के अंदर भी जो युद्ध होते हैं वो कोई ऊपर के 2 लोग या 4 लोगों में ईगो का कॉन्फ्लिक्ट हो बिल्कुल, जाता है, और clash। जिसकी वजह बहुत लोगों को भुगतनी पड़ती है, लेकिन उनको इस चीज का जरा भी डर नहीं होता है, राइट। या उसको वो जस्टिफाई करने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं। जी। मैंने ऐसा सुना है, आई डोंट नो हाउ फार इट इज करेक्ट, कि जिस वक्त हिरोशिमा पे एटॉमिक बॉम्ब डाला गया तो करीबन 1 लाख लोगों से भी ज्यादा की मृत्यु एक जी। वक्त हो जी। गई, लेकिन जिन्होंने ये फैसला दिया उन्होंने कहा कि नहीं, किसी बड़े नुकसान को रोकने के लिए ये जरूरी है। जस्टिफिकेशन छोटे- जी। एब्सोल्युटली। सिमिलरली अब आप देखें कि मिड ईस्ट में जो कुछ हुआ, इराक में हुआ, और जी। जहाँ पे हमले हुए और इसके ऊपर किया गया कि वहाँ पे वो एटॉमिक वेपन्स जो हैं, लेकिन कुछ भी नहीं पाया गया, और उसके बाद उसको अगेन जस्टिफाई किया गया क्योंकि लाखों ही डॉलर्स के जो वेपन्स थे वो वहाँ पे पहुँचे, और जिन लोगों ने ये सब कुछ किया और पता लगा कि उनके ही अपने ये सारे इंटरेस्ट थे इन चीज़ों के अंदर। जी, वेस्टेड इंटरेस्ट। लेकिन वो मैंने जैसे आपसे कहा, वो वृत्ति ये कि मुझे मेरा स्वार्थ की पूर्ति कैसे हो, Right। मेरे कामना की पूर्ति कैसे हो, जो मैं सोचता हूँ वह श्रेष्ठ है, वह सही है, मन माना आचरण, राइट। जो मन में आया वही किया। तो भगवान ने कहा कि शास्त्रों की मर्यादा को वो बिल्कुल नहीं मानते हैं, जी। और उनके जीवन में क्या प्रवृत्ति है, क्या निवृत्ति है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसका ज्ञान ही नहीं। जी। वो कर्तव्य भी समझेंगे जिसको वो अकर्तव्य होगा। ठीक। कर्तव्य क्या है? मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य क्या है कि किस तरह से हम अपने इस जीवन से उस शाश्वत जीवन को प्राप्त करें, राइट। किस तरह से अपने दैवी गुणों को करके जीवन मरण के इससे छुटकारा पाएं, किस तरह से अपने को इस तरह से बढ़ाएं कि हमारे आसपास के जितने लोग हैं जी। वो हमारे साथ सुंदर और शांत जीवन व्यतीत करें। राइट। ये कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन जो उनके मन में कर्तव्य दूसरे होते हैं, उसके लिए अगर उनको हिंसा करनी पड़े। मैं अब जैसे आपने अभी मिडिल ईस्ट की बात कही, हमने देखा ऑयल, कुछ लोग कहते हैं दिस इज अ जी। जी बिल्कुल, ऑयल की बात है। है, तो कुछ लोगों का फायदा हो उसके लिए भले ही कितने ही लोगों का जीवन नष्ट हो, धन नष्ट हो, उनके दिलों में दुख से भर जाएं, इसकी उनको जरा भी परवाह नहीं होती है, क्योंकि आसुरी प्रकृति जो है वो भारू है उनके ऊपर, भारू है। तो भगवान ने कहा कि अब परिणाम देखो कि वो लोग जन्म आफ्टर जन्म नीचे की योनियों में जाते हैं जी। और महान नरकों में घिरते हैं। तो भगवान ने कहा नरकों में, तो अगर हम स्वर्ग की, नरक की, इसकी बातों को छोड़ भी दें जी 1 मिनट के लिए, तो हम, किसी ने एक बहुत बड़े महात्मा से पूछा कि स्वर्ग क्या है, तो उन्होंने कहा कि द पीसफुल एंड ब्लिसफुल माइंड इज हेवन, राइट, एंड द माइंड फुल ऑफ एगनी इज हेल, एंड हेट्रेड इज हेल। राइट। तो जो इस तरह के व्यक्ति
हैं जिन्होंने अपने जीवन में इतनी आसुरी वृत्तियों को माना हुआ है, तो उनके जीवन में शांति, सुख ये तो हो ही नहीं सकता। Right. और जहाँ अशांत मन है, जहाँ पर हर वक्त उद्विग्नता है, द्वेष है, हिंसा है, वहाँ पर कोई किसी तरह का पीस होने की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। Very right. और जहाँ शांति नहीं है वहाँ सुख कैसे होगा? बिल्कुल सही कहा जी कि देयर इज़ नो सच प्लेस कि कोई सेवंथ हेवन में कोई हेवन है या हेल है। इट्स इन योर ओन लाइफ, डेली लाइफ जो हम कुछ करते हैं, और इंसान को पता चल जाता है कि क्या वो वाकई में ही अगर संतुष्ट है, अगर आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है, शांत है, तो ऑटोमेटिकली वो हेवन है। लेकिन आज हम समाज में देख रहे हैं कि किस तरीके से, चाहे टेक्नोलॉजिकली हमने बहुत एडवांसमेंट कर ली, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ना हो, लेकिन उसके बावजूद मन जो है शांत नहीं है। जब इसको कंपेयर करते हैं हम पिछले समय से, तो तब लोगों के पास इतने सारे फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन देवर हैप्पी, खुश थे जी। तो वही बात आ गई कि उनका जो जीवन का स्तर था वो दैवी गुण थे उनमें, तो उसमें सुख भी था, शांति भी थी, सब कुछ था। पर आज क्योंकि ये आसुरी प्रकृति बढ़ती जा रही है हर तरफ, उसका असर हमारे इंडिविजुअल जीवन पे भी पड़ रहा है जी। तो भगवान ने कहा कि काम, क्रोध और लोभ जी, ये तीन जो चीजें हैं, अवगुण हैं, इनको भगवान ने सर्वोपरि रखा जी। और कहा कि अर्जुन ये तीनों नरक के द्वार हैं। काम, क्रोध और लोभ। जी। काम हुआ कामनाओं की पूर्ति और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने की बात। राइट। और लोभ हुआ धन संचय और संग्रह। और इन दोनों इच्छाओं की पूर्ति में जब व्यवधान पड़ा तो क्रोध का जन्म हुआ। राइट। तो भगवान ने कहा कि ये तीनों ही चीजें तुमको निचले प्लेटफॉर्म पे ले आएंगी, तुमको अधोगति में ले जाएंगी। इसमें अर्जुन मत पड़ो। और कर्तव्य में, अकर्तव्य में, प्रवृत्ति में, निवृत्ति में शास्त्र ही जो है, दैट इज योर लाइफ मैनुअल, दैट इज योर अथॉरिटी। शास्त्र की अथॉरिटी को समझो और उसके अकॉर्डिंग काम करो। एब्सोल्युटली जी। ये जो हमारे ग्रंथ हैं ये तो हमारे जीवन के मैनुअल हैं। अगर हम कोई भी बाजार से चीज़ खरीद के लाते हैं तो साथ मैनुअल मिलता है। हम ये नहीं करते कि उस मैनुअल को हम सिर्फ घर में रख के उसको सिर्फ माथे टेकते रहें। उसमें जो लिखा गया अगर उसको हम इनकॉर्पोरेट ही नहीं करेंगे तो कैसे वो चलेगा। सो सिमिलरली जो ग्रंथ है ये तो एक जीवन जांच थी कि हमें पता चलता कि कैसे हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन ये एक अलग टॉपिक है, किसी दिन इसके ऊपर भी विस्तार में बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही अगेन हर एक टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई चीज़ें जो हैं उनकी महत्ता आम से दूसरी चीज़ें से थोड़ी ज़्यादा होती है। और मेरा ये समझना है कि आज का ये टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है, इट इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट इन आवर डेली लाइफ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। सो इस नाल ही करते हैं जी आज दे इस प्रोग्राम की समाप्ति। फीडबैक लिए 604 603 75 55 या फिर ईमेल राही harpreetsingh@gmail.com ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਕਹੀਏ ਇਹ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਅਗੇਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਮੇਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।